राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रमन यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो मैं लेकर आ चुकी हूँ जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि सूर्य देव की क्या महिमा है तथा उनके हमारे जीवन में उनकी पूजा अर्चना वंदना करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर सूर्य देव की क्या महिमाएं हैं हमारे जीवन में। फ्रेंड्स, सूर्य देव जिन्हें नवग्रहों का राजा भी कहा जाता है, उनकी महिमा बड़ी ही अपरंपार और बहुत ही बड़ी है तथा बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। वह प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के प्रतीक हैं और उनकी पूजा से यश, सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य देव की महिमा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सूर्य ही पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। वेदों में सूर्य की जगत की आत्मा और नवग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य देव एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, इसलिए उनकी विशेष पूजा, उनकी जो पूजा है बेहद फलदायी है। सूर्य देव की उपासना से समस्त कष्ट, रोग दूर होते हैं, ऐसा माना जाता है। सूर्य देव की पूजा से यश, सौभाग्य, सुख समृद्धि और तेज की प्राप्ति भी होती है। सूर्य को सृष्टि का पालनकर्ता भी कहा जाता है, जो दिन और रात का एक चक्र चलता है। सूर्य अंधकार को दूर करते हैं और ज्ञान, बुद्धि और मुक्ति प्रदान करते हैं। अगर आप प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव को वेदों की आत्मा माना जाता है, क्योंकि सूर्य देव भगवान से ही पृथ्वी का प्रकाशवन हुआ है। सूर्य देवों को नवग्रहों का राजा कहा जाता है और पंचदेव में सूर्य देव का विशेष स्थान होता है। भगवान सूर्य अकेले ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं, इसलिए सूर्य देव की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। सूर्य के देवता भगवान शिव हैं। सूर्य देवता भी महादेव की आराधना करते हैं। महादेव को सूर्य देव का आराध्य बताया गया है। शनि देव के गुरु भी भोलेनाथ ही माने गए हैं और सूर्य देवता के आराध्य भी शंकर भगवान ही माने गए हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि सूर्य देव को आखिर कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर जल अर्पित किया जा सकता है। साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। मंत्र आपने मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिए हैं। इनमें से आप कोई भी मंत्र प्रतिदिन जल अर्पित करते समय बोल सकते हैं। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। अगर आप रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो बेहद ही अच्छी बात है, क्योंकि रविवार का जो दिन है वह सूर्य भगवान को ही समर्पित होता है। आइए अब जान लेते हैं कि सूर्य देव भगवान को प्रसन्न करने के कुछ मुख्य उपाय। सुबह उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल रोली, लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव को जल देते समय ओम सूर्याय नमः का जप जरूर करें। रविवार को सूर्य देव को लाल रंग के वस्त्र, गुड़, चना, दाल आदि अर्पित जरूर करें। तांबे के बर्तन में जल रखकर सूर्य देव को अर्पित करने से तांबे का लॉकेट पहने। रविवार को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो जल का अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें। रविवार के दिन जरूरतमंदों और ब्राह्मणों के खाने के लिए अर्थ का दान करें। लाल गुड़हल का पौधा भी घर में लगाकर सूर्य को प्रबल किया जा सकता है। आइए अब हम सुनते हैं रविवार की व्रत कथा, भगवान जी की कहानी। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में एंड तक मेरे साथ। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करती थी।
फिर भोजन तैयार कर सूर्यदेव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी सामने वाली पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय गोबर लाती थी। जैसे ही सामने वाली पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया का घर तो धन धान से भरता ही जा रहा है, तो सामने वाली पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया और सामने वाली बुढ़िया को गोबर देने से मना कर दिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार के दिन गोबर ना मिल सका। बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया, ना ही सूर्यदेव को भोग लगाया और स्वयं ने भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी होकर वह सो गई। इस प्रकार उसका निराहार व्रत हुआ। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न के दर्शन के लिए और उन्होंने भोग ना लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया बहुत ही दुखी होकर बोली, हे गुरुवर, पड़ोसन द्वारा घर में गाय बांधने और गोबर ना मिल पाने की बात से मैं अपना घर नहीं लीप सकी और ना ही मैं आपको भोग अर्पण कर सकी। सूर्यदेव ने अपने भक्तों को परेशानी में देख परेशानी का कारण जानकर उनकी परेशानियां दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अर्धध्यान हो गए। काल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई और पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फटे रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम था। बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई और अब बुढ़िया बुरी तरह और जो अब उनकी पड़ोसन थी वो बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का उपाय नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में जा पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपनी सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को कुंडी लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण कर रही थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से कहा, गाय ना ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई, बिलकी, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सूर्य भगवान को से गाय का पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से आदेश दिया, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देख राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करे उतना ही और गंदा, मतलब फैलता ही जा रहा था। यह देख राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजा महल में बुलवाया और उससे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात
राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तभी बुढ़िया ने राजा को रविवार की व्रत की और भगवान भास्कर द्वारा किए गए जाने की सारी बातें बताईं। अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करेंगे तथा पूजा अर्चना जरूर करेंगे। आपने जानी इस वीडियो के माध्यम से सूर्य देव की महिमा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।